हाँ, आज के क्लास में हम लोग पहले देखते हैं रेसिस्टर को समझते हैं। जी। ये क्या है? रेसिस्टर। रेसिस्टर को समझते हैं। जी। रेसिस्टर जो होता है इट ऑपोजेस द करंट। इट ऑपोजेस द करंट का मतलब हो गया कि ये करंट को क्या करता है? रोकता है। रोकता है। ऑपोजेस द करंट मतलब करंट को रोकता है। रेसिस्टर का सिंबल ये है। जी। किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेसिस्टेंस जो होगा वो ऐसे होगा। इसका काम क्या है? करंट को रोकना। बात समझ गया कि नहीं? ठीक जैसे इस तरह से कि मान लिया डैम का पानी है और डैम का पानी छोड़ दिए और आप खेत में मूली लगाए हैं, पपीता लगाए हैं, धनिया लगाए हैं और आलू लगाए हैं और चावल लगाए हैं। बात समझ गए ना? यहाँ मान लिया आप लगाए हैं आलू, यहाँ लगाए हैं चावल, यहाँ लगाए हैं चना, यहाँ लगाए हैं आप मान लिया पपीता और यहाँ लगाए हैं आप मान लिया प्याज। मान लिया खेती कर रहे हैं। ये अलग बात है कि अलग अलग सीजन में सब होगा, लेकिन मान लिया कि ऐसे लगाए हैं और डैम से पानी निकला, तो क्या सबको सेम अमाउंट पानी चाहिए? नहीं। चावल को जितना चाहिए उतना आलू को चाहिए? नहीं सर। जितना चावल को पानी चाहिए उतना आलू को नहीं चाहिए। नहीं। समझ गया कि नहीं? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पानी का मात्रा ज्यादा चाहिए, यहाँ कम चाहिए, यहाँ और उससे अलग चाहिए, यहाँ अलग चाहिए, यहाँ अलग चाहिए। सबको पानी का रिक्वायरमेंट अलग अलग है कि नहीं? ये बिना पानी का नहीं हो पाएगा, ये कम पानी में होगा। बात समझ गया कि नहीं? तो कहने का मतलब डैम तो इक्वल अमाउंट ऑफ पानी रिलीज करेगा। तो आप छोटा छोटा क्या बनाते हैं? छोटा छोटा मेढ़ी बना देते हैं। मेढ़ी बनाकर क्या करते हैं? पानी को रोक देते हैं और पानी को ज्यादा कर देते हैं। जैसे यहाँ ज्यादा पानी भेजना है तो क्या करते हैं? यहाँ पर ओपन कर देते हैं, यहाँ पर पानी का ब्लॉकेज कर देते हैं कि कम पानी जाए। समझ गए कि नहीं? तो ये पानी का कम और ज्यादा जाना, इसके लिए आप मिट्टी का छोटा छोटा बांध बना रहे हैं, मेढ़ी बना रहे हैं, बांध बना रहे हैं। तो ठीक उसी तरह से करंट जो है, मान लिया ये एक मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन में करंट आ रहा है, तो मोबाइल फोन में बहुत कुछ है, स्पीकर है, मोबाइल फोन में आपका ये कैमरा है, मैं मोबाइल फोन में फ्लैश लाइट है ना? मोबाइल फोन में ये इंटरनेट है, मोबाइल फोन में स्पीकर हो गया, ये हो गया, फिर से कॉल के लिए रिसीवर के लिए अलग अलग वर्क है। तो सबको क्या सेम अमाउंट ऑफ करंट चाहिए? नहीं सर, नहीं, सबका अलग अलग है। देखिएगा बैटरी डाउन होगा तो कैमरा नहीं काम करेगा, काम नहीं करेगा, फ्लैश नहीं काम करेगा। समझ गए? तो यानी कहने का मतलब अगर कैमरा ज्यादा देर फ्लैश चलेगा तो बैटरी कंजम्पशन ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबको अलग अलग करंट का जरूरत है। तो इस करंट का फ्लो को कौन रोक कर भेजेगा उतना अमाउंट, ये काम करता है रेसिस्टर। तो यहाँ पे जो मेढ़ी और बांध बनाए ना, ठीक उसी तरह से यहाँ रेसिस्टर है। यही रेसिस्टर क्या करता है? करंट को कम और ज्यादा करके फ्लो करता है, भेजता है, जिसको जैसा रिक्वायरमेंट है वैसे भेजेगा। समझ गए कि नहीं? तो हमारे पास ये जो है रेसिस्टर, इसको आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह का दिखेगा, सर्किट में ऐसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, कलर कोडिंग किया रहेगा। क्यों कलर कोडिंग करते हैं? क्या कलर कोडिंग का मतलब है? कैसे इसके रेसिस्टेंस के वैल्यू को निकालेंगे? ये सब इस वीडियो में हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो रेसिस्टर को हम लोग आर लेटर से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट होता है ओम। इसका यूनिट होता है OHM। जनरली ऐसे इस लेटर से दिखाते हैं, ओम। ओम इसका क्या हो गया? यूनिट। इसका काम क्या है? ये करंट को रोकता है। बस समझ गए? अब हमारे पास जो है बेसिक जो सर्किट है वो दो तरह का है। एक है ऐसे इस तरह से लगा हुआ, एक का एंड दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ा इस तरह से, तो इसको कहेंगे सीरीज कनेक्शन। ये क्या है? सीरीज कनेक्शन। और एक हो गया ऐसे, समझे कि नहीं? इसको कहेंगे पैरेलल कनेक्शन। ये क्या हो गया? पैरेलल कनेक्शन। ये पैरेलल है और ये क्या है? सीरीज है। यहाँ पे रेजिस्टेंस मान लिया R1 है, दिस इज R2, दिस इज R3, R4 और ये R5। ये मान लिया R1 है, ये R2 है, ये क्या है? R3 है। कुछ इस तरह से आपका सीरीज और पैरेलल दिखेगा।
हालांकि मिक्स्ड सर्किट भी होता है जिसमें सीरीज और पैरेलल को कंबाइन करके यूज करते हैं, ठीक है। जनरली ये दो तरह का सर्किट जो है बार बार यूज होगा, इसको कॉपी कर लीजिए। जितना भी क्लासेस हम लोग लेते हैं सबका वीडियो अपलोड करते हैं जी, ठीक है ना, आप उसको देख सकते हैं, बेनिफिट है, ठीक है ना। ये रेसिस्टर के बारे में अब और देखते हैं क्या जी। तो यहां पर हम देखिए कि दो लॉ समझना है। पहला है किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ, और दूसरा समझेंगे किरचॉफ्स लूप लॉ। समझ गए ना। किरचॉफ जंक्शन लॉ कहता है, जंक्शन ये है, जंक्शन का मतलब ये हो गया जंक्शन। रेलवे स्टेशन में ट्रेन जो आती है और जाती है तो आप सुने होंगे कि ये जंक्शन पे पहुंच रही है, जंक्शन से जा रही है। तो कई तरह के चीज होते हैं, जैसे एक होता है जंक्शन, एक होता है स्टेशन, एक होता है हॉल्ट, एक होता है टर्मिनल। समझे कि नहीं? क्या मतलब है इसका? जंक्शन का मतलब हो गया कि वहां से दो डिफरेंट रूट की ट्रेनें जा रही है, ये आया ट्रेन और दो अलग अलग डायरेक्शन में चला गया। स्टेशन का मतलब है कि सीधे ट्रेन आई और चली गई, यहाँ पे इसी रूट में जाएगी। और हॉल्ट है कि कुछ एक्सप्रेस यहाँ नहीं रुकेंगे, इमरजेंसी में कुछ ट्रेनें, लोकल ट्रेनें रुकती है पैसेंजर ट्रेन। और टर्मिनल का मतलब हो गया इसके आगे नहीं जाएगी ट्रेन, यहाँ रुक जाएगी। जैसे पूरी टर्मिनल है जी, पूरी टर्मिनल है जी, ठीक है, मुंबई में वहां पर टर्मिनल है जी। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं ब्रांचिंग। ब्रांचिंग का मतलब जिस पॉइंट से दो अलग अलग डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि ये करंट देखिए आ रहा है जी, I1 I2 करंट आ रहा है जी, और I3 I4 और I5 ये तीन करंट जा रहा है जी। ये इस पॉइंट पर आने वाला करंट है I1 I2 और जाने वाला करंट है I3 I4 I5। तो यहाँ पर लिखेंगे एट जंक्शन सम ऑफ इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट। जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जाएगा। तो यानी क्या है I1 प्लस I2, मान लिया पाइप से, दो पाइप से पानी आ रहा है तो उतना ही पानी नहीं निकलेगा जी, यहाँ पे जमा नहीं होता है पानी। पानी का भी यही कंसेप्ट है, जितना आ रहा है पानी उतना ही निकलेगा। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे I3 प्लस I4 प्लस I5, और सबको एक साथ कर देंगे तो क्या लिखेंगे I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। समझ गए कि नहीं? तो जाने वाले करंट को हम माइनस ले लिए, आने वाले करंट को प्लस ले लिए। उस हिसाब से हम सिग्मा, सिग्मा का मतलब सम होता है, समझ गए ना। सिग्मा I इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं एट जंक्शन। समझ गए कि नहीं? जंक्शन सिग्मा का मतलब क्या हो गया समेशन, यानी ऐड किया हुआ है, और ये जो होगा 0 होगा, बशर्ते आने वाले को पॉजिटिव लेना होगा, जाने वाले को माइनस लेना होगा। ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ये किस पे बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, उसी पे ये बेस्ड है। ये बोल रहा है किरचॉफ्स लूप लॉ। तो लूप लॉ देखिए, एक सर्किट है ये, इस सर्किट में एक रेसिस्टर है, ये रेसिस्टर है, ये आपके पास पोटेंशियल यानी बैटरी हो गया, या सेल, ग्रुप ऑफ सेल बैटरी कहते हैं, और ये मान लिया कोई बल्ब है, समझे ना। तो बोला गया कि इन अ क्लोज सर्किट, इन अ क्लोज सर्किट सम ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ यानी पोटेंशियल, ईएमएफ को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये एक तरह का पोटेंशियल है। ईएमएफ इज इक्वल टू 0। क्या होता है ये? 0 के इक्वल होता है। ये क्लियर है कि नहीं? ये समझ गए बात को? इसको कॉपी कर लीजिए। तो ये समझ गए हम लोग कि सीरीज और पैरेलल क्या है। तो यहां पे देखेंगे कि जब सीरीज है, ये हो गया आपके पास सीरीज, क्लियर। ये रेजिस्टेंस R1 R2
R3। तो यहाँ जंक्शन कहीं है नहीं, तो जंक्शन यानी ब्रांचिंग कहीं नहीं है, तो करंट सेम आएगा। जी, समझे कि नहीं? यहाँ भी करंट क्या होगा I, यहाँ भी I और यहाँ भी I। जी, समझे कि नहीं? ये क्लियर हो गया? यानी कि इन सीरीज में क्या होगा, करंट करें, विल बी सेम, करंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। एंड पोटेंशियल विल बी डिफरेंट। पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पोटेंशियल V1, यहाँ V2, यहाँ क्या होगा V3। बस समझ गए? एक बेसिक लॉ समझे होंगे, वो है ओम्स लॉ। V और I, V कहलाता है पोटेंशियल, जी, क्लियर, जी, और I हो गया करंट, करें, करंट जिसको धारा और इसको विभव कहते हैं। जी, समझ गए ना? तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। पोटेंशियल जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल कम तो करंट भी कम। तो ये देखिए यहाँ पर अगर करंट बढ़ा तो पोटेंशियल भी बढ़ा, पोटेंशियल बढ़ा तो करंट भी बढ़ा। ये समझ गए कि नहीं? ये कुछ इस तरह से ग्राफ होगा, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट डालेंगे, यही R है। तो यानी क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू IR। ये क्या हो गया आपके पास, इसी को कहते हैं ओम्स लॉ, ये कहलाता है ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ है। बस समझ गए ना? अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पोटेंशियल है V1, V2, V3, तो यहाँ पर देखेंगे कि टोटल पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, इन तीनों के सम के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यानी कि V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू टोटल जो पोटेंशियल होगा वो तीनों के सम के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ओम्स लॉ से क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू IR, यानी I R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I R1। यहाँ पे क्या है, R1 है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, I R2, यहाँ क्या लिखेंगे, I R3। तो I कॉमन ले सकते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको, R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये क्या हो गया, I R इक्विवेलेंट, I कैंसिल हो गया, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आया कि नहीं समझ में? तो सीरीज में जब भी रेसिस्टर हो तो उसका इक्विवेलेंट निकालने का ये फॉर्मूला है। कहने का मतलब कि मान लिया अगर रेसिस्टर ऐसे हो, ठीक है, ये 2 ओम हो, ये हो 5 ओम और ये हो 6 ओम, तो A से B के बीच इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सबके सम के बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 5 13, यानी कितना हो जाएगा, 13 ओम इज इक्वल टू नेट रेसिस्टेंस। ये क्लियर हुआ कि नहीं? यानी जब सीरीज में हो, जंक्शन नहीं हो, तो सबको स्केलर एडिशन की तरह से ऐड कर देंगे, बस। क्लियर? अब देखिए हम लोग समझते हैं पैरेलल रेसिस्टर, ठीक है, पैरेलल रेसिस्टर। पैरेलल हो गया कुछ इस तरह से, ये समझे कि नहीं? जी, ये हो गया रेसिस्टेंस R1 R2 R3। यहां से करंट मान लिया I करंट आया, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि नहीं, I1 I2 I3 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मान लिया पाइप से पानी आ रहा है, तो यही पानी ना 3 अलग अलग पाइप में जाएगा और तीनों का सम इसके बराबर होगा। तो I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3। समझे कि नहीं? और I इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, V बाई R, ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू IR था, तो I इज इक्वल टू V बाई R लिखेंगे, तो ये इक्विवेलेंट हो गया। तो याद रखेंगे इन पैरेलल करंट विल बी डिफरेंट, करंट क्या हो गया, डिफरेंट, बट पोटेंशियल विल बी सेम, पोटेंशियल विल बी सेम, पोटेंशियल सेम होगा। तो इसको क्या लिखेंगे, V बाई R1 V बाई R2 V बाई
R3 V कॉमन ले सकते हैं, जी V कॉमन लेकर हटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा ये, क्या लिखेंगे V by R1 plus R2 R2 plus R3 R3 V कैंसिल, जी तो आ गया 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by R1 plus R2 plus R3 R3। ये आया कि नहीं? जी ये फॉर्मूला आ गया। जी इस फॉर्मूला के थ्रू आप पैरेलल रेसिस्टर दिया हो तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लिया आपके पास ऐसे दिया है, ठीक है, कुछ इस तरह से, जी और ये मान लिया 2 ओम है, जी ये अभी है 2 ओम जी और ये भी है 2 ओम, ठीक है। जी। आपसे पूछा गया कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन A एंड B बताइए, जी तो क्या करेंगे 1 by R इक्विवेलेंट जी इज इक्वल टू 1 by R1 कितना है 2 2 प्लस 1 by 2 2 प्लस 1 by 2। अब क्या करेंगे, ये कितना आ जाएगा 3 by 2 आ जाएगा 3 by 2। फिर R इक्विवेलेंट इसको क्या करेंगे, उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, जी तो क्या लिखेंगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 by 3 ओम। यानी इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो कितना आ जाएगा 2 by 3 ओम। तो यहाँ देखने से पता चला कि जब पैरेलल में रख रहे हैं तो रेजिस्टेंस का वैल्यू और कम हो जा रहा है, जी और जब सीरीज में रख रहे हैं तो रेजिस्टर का वैल्यू क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। तो यानी रेजिस्टेंस को बढ़ाना होगा तो हम कैसे रखेंगे, जी पैरेलल सॉरी सीरीज, सीरीज और अगर उसको घटाना होगा तो किस में रखेंगे, पैरेलल पैरेलल में रखेंगे। क्लियर?